पाकिस्तान की एक करारदाद इसराइल के खिलाफ मंजूर हो गई है। जब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर 55th जब सेशन हो रहा था, वहां पर इस करारदाद को अप्रूव किया गया। इसके नतीजे में क्या निकला? इसराइली एम्बेसडर वहां से ही निकल गया। इसराइली एम्बेसडर वॉक्स आउट ऑफ सेशन इन प्रोटेस्ट, एहतजाज करवा रहा था। वो कह रहा था कि ये जो करारदाद मंजूर हुई है ये एंटी इसराइल रेजोल्यूशन है। आपको पता है कि पाकिस्तान और इसराइल के तल्लुकात बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं चाहता, लेकिन जब ये जो करारदाद मंजूर हुई तो इसराइल को बहुत बड़ा गुस्सा आया। इससे क्या है, वेस्टर्न कंट्री जो कि यूएसए है, जर्मनी है, इटली है, यूके है, फ्रांस है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है कि वो इसराइल को क्या है, आर्म्स, अपने वेपन्स ना भेजें। ग्लोबल प्रेशर ग्रोज ऑन यूएसए एंड जर्मनी टू स्टॉप आर्मिंग इसराइल, क्योंकि जिन वेपन से क्या है बहुत ज्यादा जो वेस्टर्न कंट्री इसराइल को भेजते हैं उनसे क्या है, गजा के अंदर जेनोसाइड कमिट कर रहा है, वहां पर क्या है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है। अब पाकिस्तान ने कहा है कि जो सीज द सेल, जो सेल हो रही है इसराइल को वेपन्स की, वो सीज कर दो, रोक दो, ट्रांसफर रोक दो, डिवीजन ऑफ आर्म्स, जो भी वेपन्स हैं इसराइल को भेजने बंद कर दो, जो भी मुनीशन है, क्योंकि मिलिट्री इक्विपमेंट जो इसराइल के अंदर जा रहे हैं, इसराइल उनसे क्या है, गजा के अंदर क्या है, जेनोसाइड कमिट कर रहा है, बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है। जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है वहां पर बहुत ज्यादा तबाह हो चुका है, वहां पर ह्यूमन राइट्स का अब्यूज हो रहा है। और इस तरह का है, गजा के जो लोग हैं, जो पैलेस्टाइन के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा दुख से दो चार हो रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की यूनाइटेड नेशन राइट्स काउंसिल के अंदर। वहां पर क्या है, पाकिस्तान ओआईसी का क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव है, पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का एक बहुत बड़ा मेंबर है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान का एक अपना नाम है, तो पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्सेप्ट अल्बानिया जो कि मुस्लिम कंट्री है, कि इस वक्त गजा के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको खत्म किया जाए, एक इमरजेंसी जो है वहां पर वो खत्म की जाए, और असिस्टेंट जो एड है, जो खुराक है, वो ट्रांसफर की जाए जितना जल्दी हो सके गजा को। क्योंकि आपको पता है अब तक 34,000 से जायद के क्या है, पैलेस्टीनियन क्या है, वो शहीद हो चुके हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पैलेस्टीनियन की तरफ से रिपोर्ट बता रहा हूं आपको। ये पाकिस्तान का बहुत अच्छा मूव था, बहुत अच्छा किया गजा और पैलेस्टाइन के हवाले से। लेकिन क्या है, जो यूएसए है इसराइल को बहुत ज्यादा वेपन प्रोवाइड कर रहा है। जो सिपरी है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या कहता है कि यूएसए सिर्फ और सिर्फ यूएसए 69% जो है वो अपने वेपन इसराइल को भेजता है। इसी तरह क्या है, 31% क्या है, जो 30% वो जर्मनी इसराइल को वेपन भेजता है। इसी तरह क्या है, इटली इसराइल को वेपन भेज रहा है, यूके इसराइल को वेपन भेज रहा है। इसी तरह क्या है, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज इसराइल को वेपन भेज रहे हैं। अब इसराइल हैवीली डिपेंडेंट है इन वेपन पे, जैसा कि F-35 जो जहाज है उसकी मेंटेनेंस चाहिए होती है, उसके लिए क्या है, इसराइल खुद तो नहीं कर सकता, तो वो यूएसए से उसके स्पेयर पार्ट्स बनवाता है, उसकी मेंटेनेंस करता है। अब सारे बम क्या है गजा के अंदर चल चुके हैं, लेकिन अब और चाहिए। जब और उसको ना मिलेंगे तो अल्टीमेटली गजा के अंदर जंग है वो रुक सकती है। तो पाकिस्तान ने इसी वजह से रेजोल्यूशन ड्राफ्ट की, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर भेजी। जो 55th उसका सेशन हो रहा था कि वहां पर ये करो, गजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको खत्म करो। इसी तरह क्या, यूएसए मिलिट्री बहुत ज्यादा अपने वेपन इसराइल के अंदर जमा कर चुकी है। इसराइल के अंदर एक स्टॉक पाइल है, क्योंकि इसराइल के अंदर स्टॉक पाइल इस वजह से रखा हुआ है कि रीजनल कन्फ्लिक्ट हो, लेट्स सपोज मिडिल ईस्ट के अंदर वार हो सकती है, तो क्या है, यूएसए ने पहले से ही अपना एक स्टॉक पाइल, एक बहुत बड़ा जो डिपो है वहां पर बनाया हुआ है। इसकी मिसाल ऐसे देखें, जब रशिया यूक्रेन की जंग हो रही थी वहीं से यूएसए ने अपने 3 लाख से ज्यादा 155 मिलीमीटर के आर्टरी शेल क्या है यूक्रेन को भेजे। इसकी मिसाल ऐसे देखें, लेकिन अब यूक्रेन के हवाले से बहुत ज्यादा वेपन्स वहां गए और गजा को भी बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा उन्हीं वेपन से डिस्ट्रक्शन। लेकिन क्या है, यूएसए और सीक्रेटली वेपन भेज रहा है इसराइल को। इसी तरह गजा वार के अंदर इसराइल ने उसी वेपन से क्या है तबाही मचाई, बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की शॉर्टेज हो रही है, वहां पर बहुत ज्यादा तबाही मचा। इसी तरह क्या है, यूके कह रहा है कि मैं अपने वेपन की जो सेल है इसराइल को नहीं रोकूंगा। यूके विल नॉट ब्लॉक आर्म सेल टू इसराइल। ये इससे पता चलता है यूएन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इससे पता चलता है कि जो यूएसए है उसका जो लॉ है, जो यूएन है, वो वेस्टर्न कंट्री, यूरोप, स्पेशली इसराइल के लिए कोई और है, लेकिन ईस्टर्न कंट्री जैसे कि पाकिस्तान, FATF या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, इनका काम कोई और है। ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक कंट्री को मैनिपुलेट करने के लिए रखते हैं, जैसा कि ईरान हो गया, उसके ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शन लगाई हुई हैं, लेकिन इसराइल के ऊपर ऐसे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जैसा कि होना चाहिए था। इस वक्त क्या है, इंडिया उन कंट्रीज में था जिन्होंने क्या है वोट देने
करने से एब्सटेन किया, उन्होंने कहा हम वोट नहीं देंगे। टोटल 47 मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर, उसके अंदर 28 क्या फेवर में आए, कुछ 6 ने नो में वोट दिया। उन नो के अंदर जिसमें जर्मनी है, वेपन सेल कर रहा है, मलवाई है, पैराग्वे है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये मेजर कंट्रीज हैं जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा वेपन इसराइल को भेज रहे हैं, और बहुत सारे जिनमें इंडिया, उन्होंने एब्सटेन किया। एब्सटेन का मतलब होता है नो, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है इसराइल के अंदर काम करते हैं इंडिया के, और इंडिया बहुत ज्यादा अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या है इसराइल के साथ बना के रहा है। और ये सारे कंट्री जो नो है, अगेंस्ट हैं, या फिर यह कि गजा के अंदर जो जेनोसाइड हो रहा है उसके अंदर बराबरली के क्या है शामिल है। इसी तरह क्या है, आपने इस सूरत हाल में गजा को बिल्कुल नहीं भूलना। फ्री पैलेस्टाइन के नाम से एक मिनट में एक मिनट लिखें।